इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों आज आपके साथ अदाकार रंगीला, पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार रंगीला की ज़िंदगी का और उनके किरदार का और उनकी शख्सियत का एक ऐसा मैं वाक़या सुनाने लगा हूं कि पाकिस्तान में अदाकार रंगीला जैसा फिर कोई और अदाकार इसलिए पैदा नहीं हो सका क्योंकि रंगीला साहब की शख्सियत ही ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा ज़हन दिया हुआ था और क़ुव्वत बर्दाश्त उनके अंदर इतनी ज़्यादा थी। उन्होंने खुद को मकबूल करने की शख्सियत को मलामती बना लिया था और खुद को भी मजाक का निशाना बनवाया करते थे और कभी उन्होंने ज़िंदगी में माइंड नहीं किया। रंगीला साहब के साथ मेरी बहुत सारी मुलाकातें होती रही हैं 90s के दौर में। रंगीला साहब के हवाले से मैं आपको ये भी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के कुछ वाक़यात भी सुना चुका हूँ कि जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में मैं उनसे मिलने के लिए आया था अदाकार मोहम्मद अली के कहने पर। तो उनके साथ मेरी फिर क्या बातचीत हुई और उसके बाद के जो हालात थे वो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर वो बातें मैंने शेयर की हुई हैं। रंगीला साहब की शख्सियत को बहुत करीब से भी देखने का मौका मिला, परखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कि रंगीला को रंगीला आखिर क्यों कहा जाता है। रंगीला साहब से मैंने एक बार पूछा कि आपको अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा गेटअप सबसे ज़्यादा पसंद हो? वो कहने लगे कि मुझे बहुत सारे मेरे गेटअप ऐसे हैं जो मुझे पसंद आए, लेकिन एक गेटअप मेरा ऐसा भी था जिसकी वजह से मैंने कमाई भी बहुत ज़्यादा की थी और उसके बाद मुझे अपनी फ़िल्म पर पैसा खर्च करने का भी मौका मिल गया और उसके बाद मैंने अपनी फ़िल्म भी बनाई थी। 1960 के आखिर की दौर की बात है, उनकी एक फ़िल्म थी लाल भुजक्कड़। उसके अंदर उन्होंने एक बड़ा यादगार किरदार अदा किया था, जिसमें वो ततारियों के गेटअप के अंदर एक नए अंदाज़ में इस फ़िल्म के अंदर मकबूल हो गए थे। और ये किरदार ऐसा था जिसकी एक झलक आज आपने थंबनेल पर भी देखी होगी, इस वीडियो के अंदर भी। ये रंगीला साहब की शख्सियत का ऐसा रूप था जिसके बारे में वो कहा करते थे कि उस दौर में मैं सबसे ज़्यादा फ्लैटिस होटल में बैठा करता था, वहीं पर मेरे डेरे भी हुआ करते थे और दोस्तों के साथ बड़ी लंबी महफ़िलें भी हुआ करती थी। उनकी एम रशीद साहब के साथ बड़ी मुलाकातें हुआ करती थी। रात सारी ऐसे ही नए-नए ख़यालात सूझने पर लग जाया करती थी। उनकी महफ़िल का भी ख़ैर एक अपना ही अंदाज़ था। एम ए रशीद साहब के साथ उन्होंने डिस्कस किया कि लाल भुजक्कड़ के अंदर उनका किरदार जो है वो तातारी गेटअप के अंदर होगा और इसको उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में फिर गेटअप को तैयार करवाया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी हकीकत में भवें जो थी वो मंडवा दी थी अच्छी भवों के साथ और मूँछों के ख़ास स्टाइल की वजह से और फिर उन्होंने एक्टिंग करके जो कमाल कर दिया था इस किरदार के अंदर। ये उनकी शख्सियत का ना सिर्फ उस दौर में एक ऐसा अंदाज़ बन गया था, मकबूल हो गया था ये अंदाज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये फ़िल्म जब रिलीज़ होने लगी, तो एम ए रशीद साहब ने कहा क्योंकि उनका ज़हन भी बहुत ज़्यादा नए ख़यालात को तलाश करने में लगा रहता था और ऐसी बहुत सारी तराकीब इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने रंगीला साहब से कहा कि चूँकि लाहौर के अंदर जब फ़िल्म की रिलीज़ होती है तो हमारा एक अंदाज़ ऐसा भी है कि तांगे पर बैठकर उसकी नुमाइश की जाती है और ढिंढोरा पीटा जाता है पूरे शहर के अंदर। तो क्यों ना आप इसी गेटअप के अंदर तांगे पर बैठकर इसका खुद एक ढिंढोरा पीटने वालों के साथ जाएँ, ताकि लोगों को तजस्सुस हो और वो इस फ़िल्म को देखने के लिए आएँ। ये वो दौर था जब रंगीला साहब अपनी मकबूलियत की तरफ महवे परवाज़ थे, उनका सफ़र जारी था। रंगीला साहब ने फिर तांगे पर बैठकर अंदरूनी लाहौर में और अनारकली के पूरे इलाके में घूमकर और फिर उसके बाद एबट रोड, मैक्लोड रोड पर वो गए, रॉयल पार्क में गए और एक रौनक थी पूरे शहर के अंदर उन्होंने लगा दी थी। उनका ये गेटअप हकीकत में बड़ा मकबूल हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये फ़िल्म देखी, लेकिन ये सुपर हिट फ़िल्म तो नहीं थी, लेकिन रंगीला साहब का ये किरदार जो था बड़ा सुपर हिट हो गया। रंगीला साहब बताया करते थे कि लंदन में जब गया तो वहाँ जो फैमिलीज़ उनसे मिली, तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो किरदार जो था लाल भुजक्कड़ के अंदर, आप वैसा ही गेटअप आप अगर इख्तियार करके आएँ, पहन कर आएँ, वैसे ही रूप में आएँ, तो हमारे बच्चों की सालगिरह है, तो हम ये चाहते हैं कि आप उस गेटअप में आएँ ताकि एक रौनक जो है लग जाए। रंगीला साहब इस बात पर कभी माइंड नहीं किया करते थे और वैसे भी वो जिस मुल्क के अंदर जाया करते थे, उनका अंदाज़ ही ऐसा होता था कि जहाँ अगर वो सड़क से गुज़र रहे होते, किसी होटल से गुज़र रहे होते, तो बहुत सारे लोग उनकी तरफ मतवज्जो हो जाया करते थे। उनकी हरकतें बेसाख्ता हुआ करती थी। रंगीला साहब इस बात को बड़ा एन्जॉय करते थे। वो कहते थे कि लंदन में जब उन्होंने ये गेटअप इख्तियार किया, तो वहाँ जितने भी पाकिस्तानी थे, जो बच्चों की सालगिरह में बड़े शरीक हुए थे, उन्होंने उन पर पाउंड निछावर किए और यही पाउंड बाद में उनके बहुत ज़्यादा काम आए और उन्होंने पाकिस्तान में आकर फ़िल्म पर ख़र्चा भी किया और फ़िनांसर भी उन्हें मिल गए और जिसके बाद वो फ़िल्म साज़ भी बन गए थे और उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म की तैयारी भी कर ली थी। रंगीला साहब कहने लगे कि मेरा ये जो गेटअप था इतना ज़्यादा मकबूल हो गया
कि सर्कस में जितने भी उस दौर के कॉमेडियन हुआ करते थे, वो भी इस किरदार को अपनाने लगे और फिर इसकी देखा-देखी इंडिया में भी ये किरदार बहुत ज़्यादा कॉमेडियन ने कॉपी किया और ये उनकी एक ऐसी शिनाख्त बन गया था कि लाहौर के अंदर भी उस दौर में कई ऐसी तकरीबात हुआ करती थी। ख़ास तौर पर गवर्नर हाउस लाहौर में जब ऐसी तकरीबात हुआ करती थी, तो रंगीला साहब इस गेटअप में जाते थे और इस पर फ़ख्र महसूस करते थे और दोस्तों को कहते थे कि कॉमेडियन को अपनी ज़िंदगी में कभी सीरियस नहीं होना चाहिए। यही उसकी मकबूलियत का सबसे बड़ा राज़ है कि उसको हमेशा नज़रों में और दिलों में रहना चाहिए और रंगीला साहब नज़रों में और दिलों में रहना जानते थे।